हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दर्पण। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। टॉपिक हमारा है दर्पण और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो दर्पण बेसिकली बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर दर्पण की हम डेफिनेशन की बात करें तो कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम, जैसे कि हम कांच ले लेते हैं, कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच चिकना हो और पारदर्शी माध्यम हो, तो यदि हम किसी चिकने और पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, चिकने और पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, जैसा कि हाथ को मान लीजिए कि चिकना और पारदर्शी माध्यम है, तो इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें, हम पॉलिश कर दें, कलई कर दें, पॉलिश कर दें या रेड ऑक्साइड का लेप लगा दें या चांदी का पॉलिश कर दें, तो जो दूसरा पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। मतलब कि इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश टकरा के और फिर अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौट आएगा। मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी चिकने और पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो उसका जो दूसरा पृष्ठ है वो बन जाता है परावर्तक पृष्ठ। और जब परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बोलेंगे कि ये दर्पण है। तो आइए इसका हम डेफिनेशन बताते हैं कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम जैसा कि कांच, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के तल पर कलई अथवा रेड ऑक्साइड का लेप लगा दें, कलई अथवा रेड ऑक्साइड का लेप लगा दें और लेप लगाने के बाद उसका जो दूसरा पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। मतलब कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच के तल पर कलई अथवा रेड ऑक्साइड का लेप लगाकर अथवा पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह व्यवस्था दर्पण कहलाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि यदि किसी चिकने और पारदर्शी जो पृष्ठ है चाहे माध्यम है, उसके एक पृष्ठ पर अगर हम लेप लगा दें, पॉलिश कर दें या कलई कर दें और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, दर्पण। जिसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। आकृति के अनुसार दर्पण दो प्रकार का होता है। यदि हम दर्पण के बनावट को देखें, उसके आकृति को देखें, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर बात करते हैं समतल दर्पण की। तो ऐसा दर्पण जिसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें और दूसरा पृष्ठ आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाए। ऐसा दर्पण जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल पृष्ठ बन जाए। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये समतल होना चाहिए। समतल का मतलब, जैसे ये बुक है, तो इस बुक को मान लीजिए कि कांच का पारदर्शी पृष्ठ है और इस पारदर्शी पृष्ठ के एक तरफ हमने क्या कर दिया, लेप लगा दिया। और लेप किसका लगाना है, चांदी का पॉलिश कर दीजिए, चाहे रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दीजिए या कलई कर दीजिए। तो कलई करने पर इसका जो इधर तो हमने कलई कर दिया, इसका जो दूसरा पृष्ठ है सेकंड वाला, वो क्या हो जाएगा कि परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। अब परावर्तक पृष्ठ बन गया तो इसी को बोलेंगे दर्पण। अभी दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो, तो उसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। जैसा कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा चित्र बना रहा है। यहाँ पर एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसको बोलेंगे समतल दर्पण। और एक समतल दर्पण का चित्र आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो वो जो चित्र आप
आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वही समतल दर्पण है। एक बार दर्पण का परिभाषा पुनः बता दें कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच के तल पर कलई अथवा रेड ऑक्साइड का लेप लगाकर अथवा पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह व्यवस्था दर्पण कहलाता है। और आकृति के अनुसार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे कि वह दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल हो तो उसको हम समतल दर्पण बोलेंगे। और अब इसके बाद बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो जैसा कि हमने बताया कि दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो पहला हमारा है समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, एकदम प्लेन होगा, चिकना होगा, उसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। जैसा कि हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो बुक है, ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है एकदम प्लेन है, समतल है, तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे। लेकिन जो गोलीय दर्पण है उसका होता है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, कांच का कोई खोखला गोला ले लीजिए, जैसे बल्ब है, तो इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास कांच का एक खोखला गोला है और उस खोखले गोले को, एक चित्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कांच का खोखला गोला है और उस खोखले गोले को के किसी एक हिस्से को काट दिया जाए। कोई खोखला गोला है और उसके एक हिस्से को काट दिया, जैसा कि आप नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का जो कवर होता है फूटने के बाद उसका जो एक हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक उसी के जैसा कांच का कोई खोखला गोला है और उस खोखले गोले को काट दिया जाए और काटने के बाद ऐसे प्राप्त होगा एक दबा हुआ हिस्सा, एक उठा हुआ हिस्सा। कांच का खोखला गोला था और गोले को हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो उसका एक दबा हुआ हिस्सा मिलेगा, एक उठा हुआ हिस्सा मिलेगा। तो किसी भी एक हिस्से पर, चाहे दबे हुए हिस्से पर या उठे हुए हिस्से पर, किसी भी एक हिस्से पर यदि हम पॉलिश कर दें तो पॉलिश करने के बाद जो दूसरा पृष्ठ बचेगा वो आपका बचेगा परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से समझिएगा कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई खोखला कांच का गोलीय कोष है और उस गोलीय कोष में से कहीं काट दिया गया और काटने के बाद उसमें दो पृष्ठ बनेंगे, एक दबा हुआ पृष्ठ होगा और एक उठा हुआ पृष्ठ होगा। इस दबे हुए या उठे हुए पृष्ठ में से किसी एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तो जो दूसरा पृष्ठ होगा उसी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा। मतलब कि वो जो दूसरा पृष्ठ होगा वो समतल नहीं होगा, गोलीय होगा, ऐसे धंसा हुआ होगा या उठा हुआ होगा, जैसा भी होगा वो पृष्ठ गोलीय होगा। और उसी गोलीय पृष्ठ से यदि प्रकाश का परावर्तन होने लगे तो वहाँ जो दर्पण प्राप्त होगा उस दर्पण को हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। परिभाषा देख लीजिए कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, माने पॉलिश कर दिया जाए, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो हमने बताया कि कांच का कोई खोखला गोला है और उस खोखले गोले को जो है काट दिया जाता है और जो उसका पृष्ठ प्राप्त होगा, जब गोला है तो पृष्ठ भी गोलीय होगा, और उस गोलीय पृष्ठ के एक तरफ पॉलिश कर दें, दूसरे तरफ ऐसे छोड़ दें, तो दूसरा तरफ जिधर पॉलिश नहीं किए हैं उधर से प्रकाश का परावर्तन होगा। हम प्रकाश डालेंगे, टकरा के निकल जाएगा। तो वैसा जो दर्पण प्राप्त होगा उस दर्पण को हम बोलेंगे गोलीय दर्पण, क्योंकि उसका पृष्ठ ही गोलीय है तो उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। यहाँ देखिए डेफिनेशन एक बार पुनः कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। और इसका एक छोटा सा परिभाषा है, अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। और समतल के लिए हमने बताया कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। तो ये तो हमारा हुआ समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का परिभाषा।
तो हमने गोलीय दर्पण और समतल दर्पण का डेफिनेशन पढ़ लिया और एक बार पुनः आपको हम गोलीय दर्पण को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक खोखला गोला है, मान लीजिए आपके पास एक खोखला गोला है और आपने इसके एक हिस्से से कहीं से काट लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि इधर से काटेंगे, आप इधर से भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं। तो आपके पास एक कांच का खोखला गोला है, गोलीय कोष है और आपने इसके एक हिस्से को कहीं से काट लिया। तो मान लीजिए कि आपने एक हिस्से को काट लिया गया, हमने उसके हिस्से को काट लिया। अब काटने के बाद आपके पास जो पृष्ठ बचा है वो कुछ इस तरह का मिला है, कुछ इस तरह का पृष्ठ मिला है, क्योंकि हमने कांच का जो खोखला गोला है, इस तरह कांच का जो खोखला गोला है उसी में से काटा है और काटने के बाद हमको इस तरह का पृष्ठ प्राप्त होता है। अब इसमें जो अंदर ये दबा हुआ पृष्ठ दिखाई दे रहा है, दबा हुआ, धंसा हुआ चम्मच देख रहे हैं, चम्मच ठीक होता है। तो चम्मच में ये जो अंदर जो दबा हुआ पृष्ठ है, एक वो पृष्ठ होता है, एक जो उठा हुआ पृष्ठ होता है वो होता है। तो हमारे पास इस तरह का एक पृष्ठ प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने इसको कांच के एक खोखले गोलीय कोष से काटा है और कांच के खोखले गोलीय कोष से काट के हमने एक पृष्ठ प्राप्त कर लिया। अब करना क्या है कि ये जो पृष्ठ है इसमें देखना है कि दो पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है। एक अंदर वाला पृष्ठ, इस अंदर वाले पृष्ठ को हम बोलते हैं अवतल भाग या अवतल पृष्ठ। अंदर वाले जो दबा हुआ, धंसा हुआ जो पृष्ठ है इसको बोलते हैं अवतल भाग या अवतल पृष्ठ, और जो ये उठा हुआ पृष्ठ है इसको बोलते हैं उत्तल भाग या उत्तल पृष्ठ। हमने क्या किया कि हमने कांच का एक खोखला गोला लिया, गोलीय कोष लिया, उसके एक हिस्से को कहीं से हमने कट कर दिया और कट करने के बाद जो ये अंदर वाला जो धंसा हुआ हिस्सा है वो उसको बोलेंगे अवतल पृष्ठ या अवतल भाग, और जो बाहर वाला है उसको बोलेंगे उत्तल पृष्ठ या उत्तल भाग। अब हमको दर्पण बनाना है, तो दर्पण बनाने के लिए हम उस जो कटा हुआ भाग है गोलीय कोष का, खोखले गोलीय कोष का जो कटा हुआ भाग है उसके एक हिस्से में पालिश करेंगे। तो पालिश चाहे आप बाहर कर दीजिए या इसके अंदर कर दीजिए। तो पालिश करने के तो दो तरीके हो गए, आप चाहे तो बाहर पालिश कर सकते हैं और आप चाहे तो अंदर पालिश कर सकते हैं। और किसी भी एक पृष्ठ पर जब पालिश कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन वो बचा हुआ जो दूसरा पृष्ठ होगा उससे होगा। तो मान लीजिए कि आपने बाहर की तरफ पालिश कर दिया तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, इसके अंदर वाले भाग से, मैंने कह सकते हैं कि अवतल भाग से इसके प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये जो दर्पण प्राप्त हुआ, एक पृष्ठ को पालिश कर देने के बाद जो दर्पण प्राप्त हुआ, इस दर्पण को बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब चूंकि यहाँ पर ये जो दर्पण हम पालिश करके बना रहे हैं इसको दो प्रकार से पालिश कर सकते हैं। या तो आप बाहर से पालिश कीजिए तो प्रकाश का परावर्तन अंदर से होगा, अर्थात उत्तल भाग को पालिश कर दीजिए तो प्रकाश का परावर्तन अवतल भाग से होगा, या अवतल भाग को पालिश कर दिया जाए तो प्रकाश का परावर्तन इसके बाहरी भाग से होगा, मतलब कि उत्तल भाग से होगा। तो दो कंडीशन हमारे पास हैं, हम या तो उसके उत्तल भाग को पालिश करें या उसके अवतल भाग को पालिश करें। तो इस प्रकार अगर देखें तो गोलीय दर्पण हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक बार कब, जब बाहर पालिश हुआ, माने उत्तल भाग पे पालिश और अवतल भाग से परावर्तन, और दूसरा कब, जब अवतल भाग पे पालिश और उत्तल भाग से परावर्तन। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार के हो जाते हैं। मतलब कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। तो हमारे पास गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक हुआ अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण।
तो अब थोड़ा समझते हैं कि अवतल दर्पण हम किसे कहेंगे। तो जैसा कि गोलीय दर्पण है, हमने कांच का एक खोखला गोला काटा है और काट के उसका जो गोलीय पृष्ठ है उसके गोलीय पृष्ठ के एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया, बन गया गोलीय दर्पण। अब यदि आप पॉलिश इसके उत्तल भाग में करें, उत्तल भाग मतलब कि बाहरी भाग, बाहरी भाग मतलब कि उठा हुआ भाग, यदि पॉलिश आप उस गोलीय दर्पण के या गोलीय कोश के उठे हुए भाग में पॉलिश करें, मतलब कि एक ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का जो परावर्तन है वो उसके अवतल भाग से होता हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल भाग से होता हो, अर्थात जो पॉलिश हुआ है वो उसके बाहरी भाग में हुआ है, मतलब कि उत्तल भाग में हुआ है, बाहरी पृष्ठ पर हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके बाहरी पृष्ठ से हो, मतलब कि मान लीजिए और इसके आंतरिक भाग में पॉलिश कर दिया जाए। आंतरिक भाग का मतलब कि इसके अवतल भाग में पॉलिश और प्रकाश का परावर्तन इसके उत्तल भाग से हो, मतलब कि बाहरी भाग से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब कांच के खोखले गोलीय कोश को काटा जाता है तो उसका जो गोलीय पृष्ठ प्राप्त होता है, उस गोलीय पृष्ठ के एक पृष्ठ पर दर्पण, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए, तो जो प्राप्त दर्पण होगा उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब यदि जो हमारा गोलीय दर्पण है तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें से प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल भाग से हो, आंतरिक पृष्ठ से हो या दबे हुए हिस्से से हो, तो उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। जैसा कि आपका क्या है, अवतल दर्पण है। तो डेफिनेशन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल भाग से होता हो, अर्थात पॉलिश कहाँ हो, उसके बाहरी पृष्ठ पर हो, तो ऐसे दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण के लिए कहेंगे कि वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके बाहरी पृष्ठ से हो, तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होती है कि पॉलिश उसके आंतरिक भाग में होता है, मतलब कि अवतल भाग में होता है। तो ये रहा दर्पण, दर्पण में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ नए डेफिनेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।